नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज गुरुवार है और हर गुरुवार के दिन मनपा के आयुक्त संजय काटकर मेरा भाईंदर शहर के नागरिकों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा उन्होंने ऐलान किया था उस वक्त जब उन्होंने यहाँ पर मेरा भाईंदर महानगर पालिका में आकर चार्ज लिया था। न जाने ऐसे कितने गुरुवार आकर गए हैं कि जिसमें मनपा आयुक्त काटकर लोगों से मिले। अगर हम एक स्टडी करते हैं कि उन्हें आए हुए 8 से 9 महीना हुआ है, तो इन 8 से 9 महीनों के भीतर करीब 50-60 गुरुवार आकर गए होंगे, लेकिन मुश्किल से वो 3 या 4 गुरुवार ही लोगों को मिले होंगे। आज के दिन भी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। मनपा आयुक्त संजय काटकर को अगर किसी समस्या के बारे में बताना होता है तो वो पत्रकारों के भी फोन नहीं लेते हैं और न ही वो कोई रिस्पांस देते हैं। मेरा भाईंदर शहर के नागरिकों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब उनका यहाँ पर कोई रखवाला नहीं है। पूरा कारोबार वो अपने बंगले से ही चला रहे हैं, वहीं से सारे ऑर्डर आते हैं और बड़े बड़े जो काम होते हैं और या बड़ी बड़ी जो फाइलें होती है उन फाइलों को भी उनके बंगले पर ही वो स्टडी करते हैं और आगे का निर्णय लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आज गुरुवार है, मनपा आयुक्त न होने के चलते यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर प्रशासनिक रूप से जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि आज उन्होंने छुट्टी ले रखी है, इसलिए वो आज इस उनके दफ्तर में नहीं है। सूत्रों से हमें जो पता चल रहा है कि पिछले कई दिनों से मनपा आयुक्त के साथ में काफी गड़बड़ियां हो रही है। हमें तो यहाँ तक भी खबर मिली थी कि उनका एक टेंडर के मामले को लेकर तबादला हो गया था। किसी तरह से उस टेंडर को उनको दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा, ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। इस पूरे मामले की हम किसी दिन खास तौर से खबर बनाएंगे हवाले के साथ में। बहरहाल आज का जो मुद्दा है कि मनपा आयुक्त नागरिकों से नहीं मिलते और हमारे नागरिक यहाँ से गुरुवार के दिन वापस लौट जाते हैं, नाराज होकर तो कोई गुस्सा होकर। हमने ऐसे कुछ नागरिकों से बात करने की कोशिश की मनपा आयुक्त संजय काटकर के इस रवैये को लेकर। उनका क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा भाईंदर महापालिका का जो कमिश्नर जो आए वो बड़े रुबाबदार इंसान हैं। उनका यहाँ बॉडी नहीं, इलेक्टेड बॉडी नहीं होने के कारण सरकार ने उनको प्रशासक बना के भेजा है। अब अगर उनको अनुभव ही नहीं कि प्रशासक क्या होता है, उनका हर डिसीजन एक सरकार का डिसीजन माना जाता है। कितने यहाँ अपंग लोग आते हैं, उनकी समस्या है, गरीब आदमी की समस्या है। उन्होंने एक वार निश्चित किया था कि वो पब्लिक को भी मिलेंगे, लेकिन वो कभी पब्लिक को मिलते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समय नगर रचना का विभाग, नगर रचना का कार्यालय मीरा रोड में आयुक्त के बंगले के पास होने के कारण सबका नज़र वहीं पर रहता है। नगर रचना में इनकम ज़्यादा है और आयुक्त भी सभी विभाग प्रमुखों को बोल कर रखे हुए बड़े बड़े फाइल जो भी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन के फाइल सब मेरे बंगले पे लाया करो, ऑफिस में नहीं, क्योंकि ऑफिस में उनका ये भी कहना है इनडायरेक्टली कि काम करने को समय नहीं मिलता है, तो वो अपना सब काम बंगले पे बैठकर करते। ये शहर को सुधारना होगा, डिसिप्लिन के माध्यम से बजट को कंट्रोल में लाना होगा। जो क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, जो पब्लिक को या नेताओं को अपेक्षित है, तो तुकाराम मुंडे जी को लाना पड़ेगा, या तो तुकाराम मुंडे जैसे विचारधारा के लोगों को लाना पड़ेगा। ये नॉमिनेटेड IAS वालों को सबको अपने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, जिला परिषद के लेवल पे। महापालिका मेरा भाईंदर की बिल्कुल शहर में है, मुंबई को लग के शहर है। इस तरफ ठाणे, इस तरफ वसई विरार और एक मुंबई महानगर के बीच में लोगों के एक्सपेक्टेशन मुंबई की तरह है। तो ऐसे आयुक्त तो लोगों को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, इनको कहीं ग्रामीण भाग में भेज देना चाहिए। अभी जब भी आती हूँ नगर पालिका में, वो साहब ही नहीं मिल रहा है कमिश्नर। मेरा हम लोग टैक्स भरते हैं, बिगर टैक्स से नहीं हम लोग है, पानी का बिल भरते हैं। गए साल से मैं एक अर्जी दिया था, अभी तक वो अर्जी का कुछ आया ही नहीं रिस्पॉन्स। अभी दो तीन बार आया है। उनके पीए पूछो, उनके पीए से कभी भी आते हो, साहब नहीं। तो हमारा टैक्स का पैसा यूज़ करते ना, उससे ही पगार भरते हैं ना, तो क्यों नहीं आ रहे ये लोग? क्यों परेशान करें स्थानिक लोग को, हम लोग को? कितने पब्लिक आ रही है, कितना पब्लिक का काम बाकी है करने के लिए। फिर अभी इसके ऊपर क्यों नहीं मंत्रालय में एक्शन ले रहे? अभी हमारे खासदार चुन के आए, खासदार ने बोलना चाहिए ना, तुम क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बैठ रहे? अभी पूछा तो बोलते छुट्टी पे। साल में कितना बार इनको छुट्टी मिलती है? हम लोग को बोर्ड देखने दो ना, बोर्ड किधर लगा है? क्या बाबा गुरुवार को साहब नहीं आएंगे करके दिखाना चाहिए, साहब ने उधर लगाना चाहिए बोर्ड। तो नहीं आएंगे हम लोग गुरुवार, कभी भी आएंगे हम लोग, बुधवार होने तो मंगलवार, साहब नहीं। अरे
फिर हम लोग का ही टैक्स यूज करते हो ना, हमारे से ही पगार मिलता है तुम लोग को। मैं आज कमिश्नर साहब से मिलने आया था कुछ सिलसिले में काम के, बट मुझे मालूम पड़ा कि वो है नहीं अभी। नहीं, मैं तो महानगर पालिका काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से, बट मुझे अभी तक के सिर्फ नगर पालिका सिर्फ आश्वासन ही मिला है, और आश्वासन के चक्कर में मैं अभी काफ़ी करीब 1.5 साल हो गया है। तो अभी मैं आज उनसे मिलने आया था, लेकिन अभी तक के मुझे मालूम पड़ा कि आज ही बोले तो मुझे तो साल हो गए, 16 महीने से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, और मुझे नगर पालिका से कुछ सही जवाब अभी तक मिला नहीं है। श्रीमान संजय काटकर साहब जो अभी IAS ऑफिसर है यहाँ पे, और हमारे कमिश्नर साहब भी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, इसीलिए हम उनके पास खड़े रहते हैं। 2-2 घंटे भी वेट किया है, लेकिन बहुत बार मैं आया हूँ यहाँ पे गुरुवार के दिन के भाई हमको साहब से मिलना है, बात करनी है, लेकिन या तो ऐसे तो कभी बैठ के आराम से मतलब जो 10-5 मिनट देनी चाहिए कि भाई समस्या पूरी सुनने के लिए, वो कभी सुनी नहीं। और टाइम देंगे तो भी जैसे हम लोग को बुलाते हैं वो ऐसे टाइम पे जब उनको कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना होता है, और उतरते उतरते बात करते हैं, उनको पूरी समस्या क्या है कुछ समझ में आती नहीं है, उस वजह से पूरा सॉल्यूशन हो नहीं पाता है। और इसी वजह से ठेकेदार लोग या कोई भी अन्य लोग जो उनके ऐसे मतलब टाइम ना दे पाने पे हमारे ऊपर अत्याचार करने को मतलब ये होते हैं। आज गुरुवार के दिन मनपा आयुक्त से मिलने आए कुछ लोगों से हमने बात की, तो उनसे पता चल रहा है कि वो बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि मनपा आयुक्त नहीं है या मुलाकात नहीं हो पाएगी। सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं कि मनपा आयुक्त को केवल नेताओं के आगे पीछे घूमने, उनके दौरे अटेंड करने और उन्हीं के साथ में मीटिंग करने के लिए समय होता है, नागरिकों के लिए उनका समय कहाँ चला जाता है, और नागरिकों का जो समय उन्होंने खुद तय किया था उसी समय पे वो यहाँ पर गैर मौजूद रहते हैं। मनपा आयुक्त तो फेरी वालों से नहीं मिलते हैं, भले वो 6 दिन तक का भूखे प्यासे बैठे रहे अपनी मांग को लेकर। उन्हें क्या गरीबों का दर्द नहीं है? क्या महानगर पालिका ऐसे ही चलती रहेगी? पिछले 2 साल से मेरा भाईंदर महानगर पालिका में प्रशासकीय राज चल रहा है, यहाँ पर कोई लोकल बॉडी नहीं है, उसी का फायदा मनपा के अधिकारी उठा रहे हैं। अंधाधुंध यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में जो उम्मीद जताई जा रही थी कि एक IAS अधिकारी आकर मेरा भाईंदर शहर को सुधारेगा, इसे संवारेगा, इसे अपने दिमाग से संजोएगा, लेकिन ये मनपा आयुक्त संजय काटकर भी यहाँ पर पूरी तरह से विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो केवल बंगले से ही अपने पूरे शहर को सूत्र संचालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर के नेता जरूर इस मुद्दे को लेकर, शहर की जनहित को लेकर आवाज उठाएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे कि मनपा आयुक्त को यहाँ पर बैठकर काम करना चाहिए महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में, न कि अपने बंगले पे बैठकर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।